थोड़ा लैंग्वेज का बैरियर होता है, बिकॉज उन लोगों की फ्लुएंसी इतनी अच्छी नहीं होती है हिंदी लैंग्वेज पे। सो व्हाट्स अप गाइस, जय श्री महाकाल। मेरा नाम है आकाश एंड वेलकम टू माय अनदर न्यू ब्लॉग। सो जैसा कि मैंने आपको पिछले ब्लॉग में बताया कि हम लोग सरोजनी गए थे क्योंकि हमें बेंगलोर जाना है और बेंगलोर की शॉपिंग के लिए हम लोग सरोजनी गए थे। सो दिस इज़ द टाइम। अब हमारी फ्लाइट है अर्ली इन द मॉर्निंग 3:30 है न्यू दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट T3 से। सो अराउंड 3 hours 30 minutes की कुछ फ्लाइट रहेगी और 3:30 बजे का डिपार्चर है और सुबह 6 in the morning या फिर 6:30 in the morning पहुंचाएगी हम लोगों को बेंगलोर। सो ठीक है, स्टार्ट करते हैं और आपको दिखाते हैं यहाँ से एयरपोर्ट तक की जर्नी और उसके बाद में फ्लाइट हम पकड़ेंगे और बेंगलोर पहुँचते हैं। सो मिलते हैं। और ये मेरी वाइफ की पैकिंग जो ख़त्म ही नहीं हो रही है। लड़कियों को क्या चाहिए यार, मुझे समझ में नहीं आता। पूरी दुनिया की चीज़ें रख ली है इसके अंदर। स्टिल शी सर्चिंग फॉर समथिंग। यार प्लीज चुप हो जाओ, मेरा कुछ नहीं बोलोगे तो मेरे बारे में। एक तो उसे मैं कैप्चर नहीं कर रहा हूँ क्योंकि उसी ने मना किया है और ऊपर से कह रही मेरा मुंह तोड़ देगी। ठीक है, मजदूर तो मैं ही, ध्यान रखना मैं उठाने वाला हूँ इसको। ये नहीं आएगा दोस्त। प्लीज प्लीज। सो रात के 1:30 बज रहे हैं करेक्ट और हम लोग निकल गए एयरपोर्ट के लिए। अभी रात का टाइम है तो इस वजह से ज़्यादा तो ट्रैफिक है नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। सो विद इन हाफ एन आवर हम लोग पहुँच जाएंगे एयरपोर्ट। और अभी ऐसा कुछ ऐसा सच है नहीं कि मैं आपको बताऊँ। सो ठीक है, एयरपोर्ट पे एक बार पहुँचा है फिर वहाँ पे चल के बात करते हैं। क्या टाइम दिखा रहा है भैया आपको? 27 मिनट दिखा रहा है। तो लेफ्ट क्यों छोड़ दिया वहां से? मिस हो गया। चलो कोई बात नहीं, वो तो दोनों जगह से जा सकते हैं। सो हुआ ये कि एक लेफ्ट कट था जहाँ से हम लोग पहुंच जाते, जो यूजुअल रास्ता नहीं होता है वो। अब हम लोग सीधे सीधे आगे, उस वजह से अब यहाँ से रीरूट कर दिया गूगल मैप्स ने और ये दिखा रहा है एक्सप्रेस वे का। सो यहाँ से भी पहुंच जाएंगे, दोनों साइड से सेम ही टाइम लगता है। पानी भर जाता था। रिचा की चपड़ चपड़ सुनते सुनते कब रास्ता कट गया पता ही नहीं चला। घर से निकले थे और सिर्फ 28 मिनट का टाइम लगा और हम लोग एयरपोर्ट पे भी पहुंच गए। कनेक्टिविटी बंद हो जाती है। सबसे अच्छी चीज़ ये है कि दिल्ली एक ऐसी सिटी है जो कभी सोती नहीं है। आज मैं इस एरिया में तकरीबन 2 साल के बाद में आ रहा हूँ, फिर भी यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट देख के ऐसा लगता है कि भाई साहब क्या फास्ट स्पीड में काम चल रहा है। नए नए अंडरपासेस बन गए हैं, फ्लाईओवर्स बन गए। एनीवेज हमारा टाइम तो इसी बातों में निकल गया और हम पहुँच गए एयरपोर्ट। सो वी हैव फाइनली रीच्ड टर्मिनल 3 न्यू दिल्ली। तो हम लोग आ गए और जैसा कि मैंने बताया था कि मेरी वाइफ क्रू है। सो क्या होता है कि आप देख सकते हो, मैं भी आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे ये दिख रहा होगा, यहाँ से एक VIP एंट्री भी हम लोगों को मिल जाती है। लाइक दैट इज़ फॉर दी नॉर्मल पीपल एंड दिस इज़ फॉर मी बिकॉज ऑफ माई वाइफ। सो अभी अंदर चलते हैं, एक बार फटाफट अंदर हो जाए। तो भाई होता क्या है कि जिस भी एयरलाइन में मेरी वाइफ वर्किंग है एज अ कैबिन क्रू, वो एयरलाइन मेरी वाइफ को साल के 25 पैसेजेस देती है, जिसको हम नॉर्मल लैंग्वेज में टिकट्स कह सकते हैं। और एक टिकट राउंड ट्रिप की होती है। सो हम उसको रिडीम कर सकते हैं। अगर हमको इंटरनेशनल ट्रिप करनी है वो भी कर सकते हैं, डोमेस्टिक करना है वो भी कर सकते हैं। सो हम लोगों ने उस पैसेज को रिडीम किया और अभी हम लोग जा रहे हैं बेंगलोर। तो अभी हम लोगों को पैसेजेस मिल चुके हैं। अभी ये जो भी हमारा लगेज है ये जा रहा है चेक इन में और रेस्ट ऑफ तो मेरा पिक टू बैग और मेरे ख्याल से मेरी वाइफ एक छोटा वाला बैग कैबिन के लिए रखी। बस ये लेके सिक्योरिटी चेक क्रॉस करना है और उसके बाद में हम लोग पहुंच जाएंगे हमारे असाइन गेट नंबर पे जहाँ से हमारी फ्लाइट डिपार्ट होगी। तो फाइनली हम लोगों को पैसेज मिल गए, मतलब हमारी टिकट मिल गई और हमारे बैग्स भी चेक इन में डाल दिए। अब निकलते सिक्योरिटी की तरफ। जैसा कि अंतर्राज्यीय लिखा है तो ये डोमेस्टिक सिक्योरिटी चेक इन एरिया है, यहीं से हमें सिक्योरिटी चेक करवाना है। सो सिक्योरिटी चेक इन हो चुका है। हम लोग क्या बोलते हैं इस एरिया को? नहीं, इसके बाद सिक्योरिटी चेक इन के बाद क्या होता है? जा रहे हैं बोर्डिंग गेट पे और हम जा रहे हैं बोर्डिंग गेट ड्यूटी फ्री पे होते हुए, ड्यूटी फ्री से होते हुए। जो कि आएगी नहीं। शर्मा गई, हिंदुस्तानी लड़कियां कितनी अच्छी होती हैं।
हाँ, मैंने कहा था कि तुम कितना भी ट्राई कर लो तुम नहीं आओगी, लेकिन तुम वीडियो में आओगी तो सही। क्योंकि तुम जानबूझ के बना रहे हो। ऐसा कुछ भी नहीं है। सो ये ड्यूटी फ्री है, मैं आपको दिखाता हूँ। वैसे तो बहुत सारे लोगों ने देखा है। एम आई बिहेविंग लाइक कि मुझे सब पता है। कुछ बोलना मत, मुझे सब पता है। मुझे एक बात बताओ, अरे मैं क्या बताऊं मैं? बोर्डिंग टाइम है 2:30 बजे, हमारे पास 15 मिनट है। 3:30 की फ्लाइट थी ना, तो 2:30 बजे का बोर्डिंग टाइम क्यों है? अब वो मुझे नहीं पता, तो कंफर्म तो करो यार। कंफर्म नहीं करना। किस काम की तुम क्रू हो यार? शट अप। कमाइला, तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। पता नहीं क्या भसड़े 3:30 की फ्लाइट है और ये कह रही है कि अभी 15 मिनट ही बचे हैं, 15 मिनट के अंदर पहुंचना है। पता नहीं ऐसा क्यों। मतलब मैं तो ये प्लान करके चल रहा था कुछ खा पी के जाते आराम से, थोड़ा सा चिल करते। और अगर 15 मिनट का टाइम ही बचा हुआ है तो 15 मिनट के अंदर तो पहुंचना पड़ेगा फिर, अदरवाइज। कुछ सबवे खाओगे? सबवे की इच्छा नहीं हो रही है। पता है वहाँ पे ग्राउंड स्टाफ ऐसा होता है ना, जस्ट लाइक जैसे आप अगर स्कूल टाइम में आपके होगे और आपने देखा होगा कि टीचर्स कैसे होते डांट देते थे असेंबली में, क्यों नहीं आए, वैसे होते हैं। तो मैं चाहता हूँ जल्दी पहुँच जाए। बेबी हल्दीराम से वो ले ले तिरंगा। ये तो फिर भी ठीक मुझे एक बात बताओ, कोकोनट बर्फी। ये जो हल्दीराम है और जो रेगुलर आउटलेट्स होते हैं जो इनके मार्केट्स में होते हैं सिटीज में, सो उसमें कुछ फर्क होता है प्राइस का या ऐसा कुछ? ये महंगे होते हैं या फिर वो वाले महंगे होते हैं? यहाँ पे चॉइस ज्यादा मिल जाती है। सेकंड थिंग के क्रू को डिस्काउंट मिल जाता है एयरपोर्ट पे। ड्यूटी फ्री टैक्सेस नहीं लगते हैं। सो ये फायदा तो है यार क्रू होने का, बहुत ज्यादा डिस्काउंट मिल रहा है, यहाँ पे वैरायटी मिल रही है। सो ये तुम क्या कहना चाह रही हो, ये वाली वैरायटीज हमको लोकल स्टोर्स में नहीं मिलेंगे? मैं क्या लिया है आपने? मैं ले रही हूँ, फैमिली के लिए ले रही हूँ, पापा के लिए लिया है और देख रही हूँ। तुम अपने लिए कुछ है ले क्या लो चीज प्लीज। ये बादाम पिस्ता क्या चीज है वैसे? कुछ खाना है? कुकीज? नहीं मुझे कुछ अपने नहीं लिए खाना। कुछ देख लो तुम। चुप हो जा, सातवीं फेल, चुप हो जा। भूख लगेगी, मैं जानती हूँ तुम्हें। तो वैसे भी तुम्हारा तो जुगाड़ रहता है ना फ्लाइट के तुम्हारा अंदर। चलता ही रहता है। तुम तो मेरे लिए 2-2 मील ले लेती हो, क्या दिक्कत है? बहुत ही खाओ करते हो तुम। ये बताओ ये कैसी है मूंग बर्फी? ये लूं क्या? मूंग बर्फी अच्छी है ऑब्वियसली। इनके पास में वो नहीं है क्या यहाँ पे तिरंगा? वो नागपुर में मिलती है। अच्छा वो सिर्फ नागपुर में मिलता है? तुम परेशान कर रहे हो। ये तिरंगा नहीं मिलता है यहाँ पे? बादाम पिस्ता। तिरंगा बर्फियाँ नहीं मिलती, तो वो सिर्फ नागपुर की स्पेशलिटी है क्या? यहाँ पे कोई? अच्छा ऑरेंज बर्फी मिलती है यहाँ पे, ओके। ये सब क्या चीज़ है भैया? फाइनेस्ट? ओके अच्छा जी। मुझे सीरियसली नहीं पता इतना ज़्यादा टाइम लेने वाली है, इतना कंज्यूम करेगी टाइम को। पालक लावा। ऑलमोस्ट इसने ना इस आउटलेट की सभी चीज़ें देख ली होगी और फिर भी अभी तक डिसाइड नहीं कर पा रही कि लेना क्या है इसको। ऑलरेडी 2 पैकेट ले चुकी हूँ मैं, ठीक है? झूठ मत हाँ बोलो तो 2 तुम। पैकेट ले चुकी है तो घर वाले क्या मतलब एकदम उनको क्या तलब उठाई है क्या मिठाई की? पहले मैं सिलेक्ट करूंगी फिर उसमें से छांटूंगी मुझे दो क्या भाई लेना दो ही है। मिठाई। ऐसी लात पड़ेगी ना तुम्हें, लाइट हो जाओगे। ले लो यार फाइनली, जल्दी करो। कर दो भैया, ये दोनों कर दो। वो कुकीज नहीं लेना 4 in 1? नहीं समझ ही नहीं आ रहा वो, ये क्या है भैया? मेरे को हमेशा मिलता है, पराठे लेके जाती हूँ फ्लाइट के पहले, यूएलएच के पहले। सो फाइनली ले लिया इसने हल्दीराम से, तो 2 आइटम लिए 1020 रुपए के हुए। पता नहीं क्या क्या लिए, मतलब क्या लिया है वो मुझे नहीं पता एग्जैक्टली, तो दिखने में अच्छा ही लग रहा था। अभी देखते हैं, गेट की साइड जा रहे हैं। गेट नंबर 28A है। मैंने लास्ट टाइम भी यहीं से फ्लाइट ली थी मुंबई के लिए। हाँ तो शॉपिंग करने के थोड़े से पहले ही हम लोगों ने किसी ग्राउंड स्टाफ से कंफर्म किया कि फ़्लाइट का क्या सीन है और उसने बताया कि फ़्लाइट डिले हो चुकी है। इस वजह से टाइम बचा था और उसी टाइम को यूटिलाइज करते हुए हम लोगों ने शॉपिंग हाड़ू हाड़ू। तो कायदे से देखा जाए तो इतना ज़्यादा बड़ा है दिल्ली का एयरपोर्ट कि चलते चलते इंसान थक ही जाता है। ये तो अच्छा है कि 28A गेट नंबर मिला हमको, वरना 67 तक है। तो रिचा को तो बिठा दिया है मैंने। अभी एक्चुअली बोर्डिंग में टाइम है काफ़ी सारा, क्योंकि 3:30 का डिपार्चर है और वो अराउंड 20 मिनट्स प्रायर ही अंदर लेते हैं। कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है लड़का ये। जिस राह पे तुम चल रहे हो बेटा, एक दिन पूरी तरह फंसोगे।
गाइस मैं सिर्फ और सिर्फ बोर्डिंग की बात कर रहा था कि ग्राउंड स्टाफ बोर्डिंग स्टार्ट कर देगा और पैसेंजर्स को प्लेन के अंदर ले लेगा। बाकी चाचा तो खामखा ही नाराज हो गए यार। So welcome back guys. Very good morning. It's 6:20 in the morning और हम लोग अभी बैंगलोर जस्ट लैंड। सॉरी मैं फ्लाइट के अंदर की चीज़ें रिकॉर्ड नहीं कर पाया ड्यू टू सम पर्सनल रीजंस। लाइक आई थॉट कि दैट वाज नॉट द राइट टाइम, क्योंकि रात का टाइम था, लोग सो भी रहे थे और मेरे रिकॉर्ड करने की वजह से शायद डिस्टर्ब होते। क्या बात कर रहे हैं? और मैं खुद भी नहीं चाहता ऐसे में अगर मैं नींद में होता तो कोई परेशान करे। तो अब यहाँ से बाहर निकल रहे देखते हैं कहाँ पे घर है। रिचा देखेगी। बाय द वे मेरी वाइफ का नाम रिचा है और अब इस वक्त वही शूट कर रही है, क्योंकि मैं कंडीशन में नहीं हूँ कंटिन्यू ऐसे फोन लेके और ऐसे ऐसे करके चलने के और ऐसे ऐसे गंदे इशारे कर रहे थे। कैसे इशारे कर रहा था? लिए मुझे बहुत तेज नींद आ रही थी। इवन दो मैं ये तक भूल गया था, मतलब मुझे ये भी नहीं पता मैं कब सो गया था। मेरी आंख लग गई थी फ्लाइट में कि बाहर का टेम्परेचर क्या है, क्या टाइम हो रहा है, कब लैंड हुए। जब लैंड हुई ना फ्लाइट तो मुझे लिटरली लगा कि टर्बुलेंस आया है। मतलब ऐसे में हड़बड़ा के उठा कि क्या हुआ। तो मेरी वाइफ ने बोला कि रिलैक्स, और लैंड हो गए हम लोग। सो वैसे बाहर निकल रहे हैं और देखते हैं बाहर क्या है। बाय द वे हाँ, मैं आपको ये ज़रूर कहना चाहूँगा, मैं दिस इज़ माई फर्स्ट टाइम इन बैंगलोर। मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ बैंगलोर इन साउथ। हाँ यस करेक्ट, मैं साउथ ही फर्स्ट टाइम आया हूँ। और बाहर मैं देख रहा हूँ बहुत सुंदर बना है यार, यहाँ का एयरपोर्ट लिटरली बहुत सुंदर बना है। सो थोड़े से ग्लिम्स में आपको दिखा देता हूँ कैसा बना है। कुछ क्लिप्स में रिकॉर्ड करता हूँ और मैं डालता हूँ इस व्लॉग में कि कैसा बना है, आप भी देखिएगा। But literally आप जब भी विजिट करेंगे ना बैंगलोर एयरपोर्ट, सो दिस इज समथिंग व्हिच यू कैन सीरियसली एडमायर। और आप कह सकते हो कि अडोरेबल चीज़ है काफ़ी, बहुत सुंदर लग रहा है, ये प्यारा लग रहा है। ग्रीनरी अच्छा लग रहा है, किसी नेचर स्पा के बीच में या किसी ऐसे रिजॉर्ट में आपने नेचर को काफ़ी अच्छे से नर्चर किया गया। मैं वॉशरूम गया था, वहाँ पे एक सर्विस बॉय था। आई आस्क्ड हिम फॉर समथिंग, सो ही रिप्लाइड इन दी कन्नड़ लैंग्वेज। यहाँ पे थोड़ा सा लैंग्वेज का बैरियर तो है, अगर आप साउथ में कहीं पे भी जाएंगे सो स्टेट कम्स अंडर द इंडिया, बट थोड़ा लैंग्वेज का बैरियर होता है बिकॉज उन लोगों की फ्लुएंसी इतनी अच्छी नहीं होती है हिंदी लैंग्वेज पे। आई वुड सजेस्ट कि रिस्पेक्ट उनकी लैंग्वेज और जस्ट बी योरसेल्फ। जब भी आप साउथ साइड में कहीं पे भी ट्रैवल करें सो डोंट हेजिटेट, इट इज़ फाइन। अगर आपको नहीं आती उनकी लैंग्वेज तो प्रिटेंड मत कीजिए और आप हिंदी में नॉर्मल बात कीजिए। वो लोग आपको रिप्लाई करेंगे, जैसे मुझे जो चाहिए था मैंने उनसे पूछा और उन्होंने उनकी लैंग्वेज में रिप्लाई दिया, बट दिया और बहुत अच्छे से रिप्लाई दिया। सो दे आर वेरी हम्बल एंड हर बंदा अपनी जगह सही होता है। शायद तक वीडियो थोड़ा सा शेकी हो सकता है क्योंकि मैं अभी एक बहुत बड़ा सा बैग उठा के चल रहा हूँ और ट्रॉली है। आई मीन लाइक दिस इज दिस, ये काफी बड़ा है, कम्स नियर टू दिस साइज, काफी बड़ा है और हेवी भी है, बट स्टिल आई एम रिकॉर्डिंग टू शो यू गाइस कि लिटरली यार ये बैंगलोर का एयरपोर्ट काफी सुंदर बना हुआ है। लाइक जिस तरह से इन लोगों ने बनाया है, तारीफ तो बनती है बॉस। जस्ट लाइक इफ यू गाइस कैन सी आउटसाइड, हर जगह पेड़ ही पेड़ लगाए इन लोगों ने। इसलिए कहते हैं ना बैंगलोर का टेम्परेचर और क्लाइमेट काफी अच्छा है। ऐसा लग रहा है जैसे किसी जंगल सफारी में चल रहा हूँ मैं। जानते नहीं है ना, फोटो नहीं, और कितने लोग तो नाम भी नहीं जानते हैं। तो अभी मैं नाम गेम के कारण ही ना करूँगा, ठीक है। तो जैसे ही मैं इंडिया के टॉप प्लेयर्स में आया ना तो मैंने कहा नाम चेंज करते हैं, तो मैंने रामपाल मिस्त्री नाम रख दिया, ठीक है। अरे कोई परेशान कि हर बार इसका नाम टॉप पे आ रहा है, सब लोग वॉल पे चिल्ला रहे हैं, अरे भाई इस मैच में भी रामपाल मिस्त्री आ गया यार। सो गाइस बाय द वे फॉर यू इन्फॉर्मेशन मैं बता दूं, गौतम एक बहुत अच्छा पबजी प्लेयर है और वो क्या कॉन्करर लेवल तक गया है तू? कॉन्करर लेवल तक प्ले कर चुका है और लाइक टॉप इंडिया प्लेयर्स में भी प्ले कर चुका है। तो गौतम कुछ बैंगलोर के बारे में बता यार तेरे को।